अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज के बारे में, यानी यूनिट 7। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ है कि हमारे पास अर्थ किस चीज़ से मिलकर अर्थ हमारे पास बना हुआ है। लैंड, वाटर और इसके इर्द गिर्द हमारे पास एयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 7। यूनिट 7 है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। एसएलओ नंबर 1 है। एसएलओ हमारे पास क्या है? अर्थ इज अर्थ सरफेस is made up of land, water and is surrounded by air। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज के बारे में। हम पढ़ेंगे कि अर्थ हमारे पास क्या है और किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में कि अर्थ हमारे पास क्या है। अर्थ जो है, अर्थ हमारे पास प्लेनेट है। अर्थ हमारे पास क्या है? अर्थ हमारे पास प्लेनेट है। कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पे प्लेनेट्स है। अर्थ पे हमारे पास लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है। फॉर एयर जो है वो है हमारे पास यहाँ पर प्लांट है। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंड होता है। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो इस वजह से हमारे पास अर्थ पर जो ज़िंदगी होती है वो मुमकिन होती है। तो हम पढ़ेंगे अर्थ और इसके रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले कि हमारे पास अर्थ सरफेस जो है, अर्थ का जो सरफेस है, सरफेस जो है अर्थ का वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक है लैंड यानी ज़मीन से, लैंड, वाटर पानी, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है? हवा है यानी एयर है। अर्थ का सरफेस जो है इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। लैंड ज़मीन को हम कहते हैं, वाटर पानी को, और एयर जो है वो हमारे पास हवा है। अच्छा, अब हम इसको एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले लैंड है। लैंड है, लैंड यानी ज़मीन। ये अर्थ का पहला सरफेस है। लैंड का जो साइंटिफिक नेम जो है वो है हमारे पास लिथोस्फीयर। साइंसी नेम क्या है इसका? साइंस नेम है इसका लिथोस्फीयर। इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लैंड को हम लिथोस्फीयर कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास सॉलिड ग्राउंड होता है जहाँ पर हम रहते हैं। ये हमारे पास सॉलिड ग्राउंड है जहाँ पर हम रहते हैं। ये हमारे पास लैंड जो है ये हमारे पास अर्थ सरफेस पे 29% है।
29% हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस पे लैंड है। 29% हमारे पास ज़मीन पे जो लैंड है वो हमारे पास 29% है। फिर सेकंड पे जो, जैसे कि मैंने कहा कि अर्थ सरफेस 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लैंड, वाटर और एयर से। हमने लैंड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो वाटर है सेकंड सरफेस है। अच्छा, इसमें लैंड में जो है, इसको पहले लैंड पे, ज़मीन पे जो है वो हमारे पास, ज़मीन जो है लैंड पे हमारे पास इसमें इंक्लूड है इसमें क्या क्या आता है कि हमारे पास रॉक्स, सॉइल है, माउंटेन, डिज़र्ट्स है एंड फॉरेस्ट। यहाँ पर हम लैंड पे हम घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। घर भी बनाते हैं, रोड्स वगैरह, बिल्डिंग, ये सब कुछ बनाते हैं। यहाँ पर फसलें उगाते हैं। यानी पौधे जो होते हैं, हम यहाँ पर खाने पीने की, हमें खाने पीने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर एनिमल्स भी रहते हैं। जैसे कि आप लोग को पता भी है कि हमारे इर्द गिर्द भी जो होते हैं एनिमल्स रहते हैं। जैसे कि रात के वक़्त भी हमारे पास डॉग्स होते हैं। सुबह के वक़्त जैसे हम उठते हैं तो स्पैरोज़ जो होती है, यानी चिड़िया, हमसे पहले जाग जाते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं। क्रॉप्स, फार्मर जो होता है वो यहाँ पर क्रॉप्स को उगाता है, और हम यहाँ पर घर्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा, फिर है हमारे पास कि लैंड के नीचे भी हमारे पास एक लेयर है, लेकिन सरफेस पर हमें सिर्फ मिट्टी यानी सॉइल और रॉक्स नज़र आते हैं। यानी इनके नीचे भी हमारे पास एक लेयर होती है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ रॉक नज़र आता है और सॉइल नज़र आता है, हालांकि इनके नीचे भी एक लेयर मौजूद है। वी वॉक ऑन इज़ दी टॉप लेयर। हम उसके सबसे टॉप लेयर पे चलते हैं। कहाँ पर? ऑफ दी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड। लैंड के हम सबसे टॉप लेयर है उस पे हम चलते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है हमारे पास वाटर है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, वाटर। अच्छा, वाटर हमारे पास, वाटर का साइंसी नेम जो है वो है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। साइंसी नेम क्या है इसका? इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर्स में आप यानी ओशंस, रिवर, लेक, आइस वगैरह आते हैं। और ये हमारे पास हाइड्रोस्फीयर में आप लोग के पास क्या आता है? ओशन, रिवर, लेक्स एंड आइस। ज़मीन पे जो है हमारे पास अर्थ सरफेस पे 71% हमारे पास क्या है? वाटर है।
71% हमारे पास वाटर है और 29% हमारे पास क्या है, लैंड है यानी ज़मीन है। ज़मीन पे हमारे पास यानी अर्थ के सरफेस पर 97, इसी 71% में से 97% जो है वो हमारे पास क्या है, ओशन या साल्टी वाटर है, जिसको हम नहीं पी सकते। 97% ऑफ अर्थ वाटर, ज़मीन पर जो पानी है 97% वो हमारे पास इन ओशन की है। ओशंस एंड इज साल्टी, वो नमकीन होती है जिसको हम नहीं पी सकते। वी कैन नॉट ड्रिंक इट। जो 3% है, ओनली सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है। और वो फ्रेश वाटर हमारे पास ज़्यादातर फ्रोज़न और ग्लेशियर्स के हैं। मोस्ट ऑफ दैट इज फ्रोज़न इन ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के हैं। हमारे पास जो रिवर्स है, लेक्स है, रेन्स है, क्लाउड्स है, ये हमारे पास जितने भी है ये हमारे पास हाइड्रोस्फीयर्स के पार्ट्स हैं। क्या क्या है, रिवर्स है, ओशन है, रिवर है, लेक है, इसमें आप लोग के साथ रेन भी आता है। ये सारे जितने भी है ये हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है। और पानी जो है वो हमारी यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाटर इज़ नीडेड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है, सरवाइव करने के लिए। यानी अगर आप देख ले तो 100% में सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। हमें चाहिए कि हम वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई काम करते हैं तो, और अगर टेप वगैरह खुला है तो हमें चाहिए कि उसको बंद करें, क्योंकि ज़मीन पर यानी अर्थ के सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ 3% फ्रेश वाटर रह गया। खुदा न ख्वास्ता अगर ये फ्रेश वाटर भी अगर ये साल्टी हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी। यानी हम फिर वाटर को फ़िल्टर करेंगे और इसके बाद फिर पिएंगे। तो इस तरह हमें चाहिए कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर है हमारे पास थर्ड नंबर पर, मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास अर्थ सरफेस 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लैंड से, वाटर से और एयर से। तो लैंड और वाटर हमने पढ़ लिया। अब है हमारे पास एयर। थर्ड पार्ट है हमारे पास एयर। एयर का जो साइंसी नेम है वो है हमारे पास एटमॉस्फेयर। इसका साइंस में हम उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी अर्थ के इर्द गिर्द हमारे पास गैसेस गैसेस का एक लेयर है। हमारे पास अर्थ के जो इर्द गिर्द है वो गैसेस है। गैसेस अराउंड अर्थ। अर्थ के इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, गैसेस है।
ये एटमॉस्फेयर हमारे पास अर्थ के सरफेस के ऊपर ब्लैंकेट की तरह है। एयर जो है ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये अर्थ के इर्द गिर्द हमारे पास 100 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। वी कैन नॉट सी, इसको ये हमें नज़र नहीं आता, but it goes hundreds of kilometer above us। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं। क्या है? इट हैज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम O2 भी लिख सकते हैं, which we breathe, जिससे हम सांस लेते हैं। And it protect us from सन हार्मफुल रेज एंड मेक वेदर, यानी ये एयर जो है ये सन के जो हार्मफुल रेज होते हैं उससे हमें बचाता है और मौसम को अच्छा बनाता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज। हार्मफुल मीन डेंजरस, खतरनाक, रेज एंड मेक वेदर। And the cloud, rain and wind all happen in the atmosphere। जितनी भी हमारे पास क्लाउड्स हो गए हैं, रेन्स है एंड विंड्स, बादल, क्लाउड बादल को कहते हैं, रेन बारिश को, विंड तूफान वगैरह को, तेज़ हवाओं को, all happen in the atmospheres। इन दी एटमोस्फेयर, यानी एयर्स में होते हैं। ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो अर्थ और इसके रिसोर्सेज के बारे में था। इसकी शॉर्ट समरी क्या है कि हमारे पास शॉर्ट समरी क्या है? शॉर्ट समरी क्या है कि लैंड इज़ आवर होम। शॉर्ट समरी है इसका कि लैंड इज़ आवर होम, वाटर gives life, water gives us life, and air keeps us safe। तो ये था इनका शॉर्ट समरी था। तो ये हमारे पास, अगर आप देखिए कि डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अर्थ। अर्थ इज़ आवर थर्ड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास जो अर्थ में हमारे पास कितने परसेंट लैंड है और कितना परसेंट हमारे पास वाटर है? तो 29% हमारे पास लैंड है, 71% हमारे पास वाटर है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है? ये लैंड है।
ये सारा हमारे पास क्या है, लैंड है। और इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये हमारे पास वाटर है। तो ये वाला एरिया कितना ज़्यादा है और लैंड वाला हमारे पास कम है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक था कि अर्थ हमारे पास 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लैंड, वाटर एंड एयर से। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।